नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का जो मुद्दा है वह मुद्दा बेहद गंभीर और संवेदनशील है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का जो विषय है वह हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हमारी सेहत का ख्याल रखने वाला मुद्दा है और पर्यावरण से जुड़ा हुआ मसला तो है ही। इसीलिए और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि ये हम मसला जो है इससे कोई भी बच नहीं सकता है, यानी कि हमारे सांस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो भी प्राणी सांस लेगा इस समस्या से जूझेगा और ये मामला जो है फिलहाल दिल्ली को लेकर के बातें किया गया है और दिल्ली को लेकर के यह स्थिति प्रतिवर्ष देखा जाता है। जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है, आप देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर जनवरी तक ये मसला जो है काफी तीव्र हो जाता है। आप सुनते भी होंगे दिवाली के समय पे काफी मसला ये बढ़ता है, पराली जलाने को लेकर के बहुत समस्याएं आती है। इन सब चीजों पर हम विस्तार से बात करेंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है, क्या स्थिति है, इसका समाधान कैसे हो सकता है, सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना है प्रीलिम्स स्पेशल बैच के लिए 2024 यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए संस्कृति आईएएस आपके लिए कुछ ऑफर लेकर के आई है। टारगेट प्रीलिम्स 2024 करके एक बैच बनाया गया है। इसमें सामान्य अध्ययन और सी सेट। देखिए, प्रीलिम्स में क्या होता है, दो पेपर होता है, एक हो गया जीएस का और एक हो गया सी सेट का। तो इसके तहत आप दोनों ही बैच ले सकते हैं, दोनों ही पेपर आपको मिल जाएगा। 15 नवंबर 8 बजे सुबह से इस बैच की शुरुआत हो रही है और फी इसका केवल 25,000 रखा गया है। टारगेट प्रीलिम्स 2024 ये भी प्रीलिम्स से संबंधित है। बस इसमें इतना किया गया है कि इसमें आपके लिए केवल समान अध्ययन अगर आप लेना चाहते हैं तो केवल समान अध्ययन ले सकते हैं। 15 नवंबर 8 बजे सुबह से यह भी प्रारंभ हो रहा है। इसकी फी जो है केवल 9,999 रखा गया, चूंकि इसमें सी सेट शामिल नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सी सेट ही केवल चाहिए। वो कहते हैं जीएस मेरा अच्छा है लेकिन प्रीलिम्स मेरा इस वजह से रुक जा रहा है क्योंकि सीसेट एक बड़ी समस्या बन के सामने आ रही है। इसीलिए संस्कृति आईएएस ने एक योजना बनाया कि आपको सीसेट का अलग से बैच दे दिया जाए। जिनको मान लीजिए उतनी ही की जरूरत है वो पूरा समान अध्ययन क्यों ले, ठीक है। इसीलिए सीसेट का एक अलग बैच दिया गया है। यह ऑनलाइन कोर्स होगा और इसकी शुरुआत जो है 24 नवंबर से होगी। 3 बजे दोपहर समय रखा गया है और इसकी फी जो है वह 15,000 रखा गया है, ठीक है। प्रवेश जो है इसमें प्रारंभ हो चुका है, सीमित सीटें इसमें उपलब्ध हैं। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए, वहां कांटेक्ट नंबर दिया होगा। विस्तृत जानकारी लेकर के आप जल्द से जल्द नामांकन ले लीजिए। अब लौटते हैं चर्चा की तरफ कि चर्चा में यह चीजें जो है वह क्यों बना हुआ है। दिल्ली पॉल्यूशन हिट सीवियर मार्क स्कूल शट फॉर 2 डेज, यानी कि अभी दिल्ली के हालात ऐसे हो गए हैं। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब यह न्यूज आ चुका है और आज से ही यानी कि आज शाम में ये वीडियो देखेंगे आप और तब यह होगा कि 2 दिन के लिए जो स्कूल बंद कर दिया गया है तो एक दिन जो है वह आज ही है। यानी कि स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। अब कोई स्कूल बंद हो रहा है, आप समझ सकते हैं। बच्चों को मना किया जा रहा है कि आप स्कूल मत जाइए, स्कूल मत जाइए। कहने का तात्पर्य है घर में ही रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, यानी कि घर से बाहर निकलेंगे तो आपका दम घुटेगा। अब जरा सोच सकते हैं यह मसला जो है, कई बार वायु प्रदूषण हम लोग इतना सुनते हैं कि हमें लगता है कि चलो छोटी मोटी मामला बन गया है, क्योंकि चर्चा में बहुत आ जाता है। लेकिन यह मसला अपने आप में बहुत खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि बच्चों को अगर घर से निकलने तक की मनाही कर दी गई है, विद्यालय बंद कर दिए गए हैं और यह कहा गया है कि तकरीबन 15 दिन यह स्थिति रह सकता है, तो अपने आप में यह स्थिति दयनीय होने वाला है। और सामने कई फेस्टिवल आने वाले हैं। इन सब चीजों को देखते हुए बताया जा रहा है कि प्रदूषण जो है और भी बढ़ सकता है। यहां पर देखें, गंभीर कहा गया है कि पॉल्यूशन का जो स्तर है दिल्ली में वो काफी गंभीर मसला हो गया है। इन चीजों पर हम डिटेल से बात करेंगे। प्रमुख बिंदु को समझ लेते हैं। प्रमुख बिंदु, दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है गंभीर स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली के सभी सरकारी जो है और निजी प्राथमिक जो विद्यालय है 2 दिन के लिए उन्हें बंद कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पैनल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर को, नेशनल कैपिटल रीजन जो होता है, एनसीआर में गैर आवश्यक निर्माण गतिविधि को भी रोक लगा दिया गया है। ऐसे निर्माण कार्य जिसका होना बहुत लाजमी ना हो फिलहाल रोक दीजिए, क्योंकि इससे पोल्यूशन हो सकता है, इसीलिए इस पर रोक भी लगा दिया गया है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक जरा हम देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि अगर आप जनरल न्यूज़पेपर वगैरह में AQI लिखा देखेंगे तो AQI कहीं लिखा देखेंगे तो आप समझ जाइए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जा रही है। यानी कि वायु की गुणवत्ता क्या है, उस गुणवत्ता को एक सूचकांक में तैयार करके आपको दे दिया जाता है ताकि चीजों को आप आसानी से समझ सकें। यह लगभग जो है 400 पर पहुंच गया है। अब अपने आप में यह स्थिति बेहद गंभीर, बेहद खतरनाक हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी इसकी स्थिति आप समझ पाएंगे। अगर साल दर साल तुलना कर ले दिल्ली में और औसत
AQI निकाल लें तो अक्टूबर 2023 में ये 210 तक मामला पहुंचा था और अक्टूबर 2022 पिछले साल में 210 था और अक्टूबर 2021 में 173 था। यानी कि स्थिति में सुधार आना चाहिए था, लेकिन देखा जा रहा है कि समय के साथ जो है स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है और यह जो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आंकड़ा लिया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI क्या होता है समझिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। दैनिक आधार पर यह क्या करता है कि वायु की गुणवत्ता की रिपोर्टिंग के लिए काम करता है और एक सूचकांक तैयार करता है, एक इंडेक्स तैयार करके दे देता है और यह बताता है कि कहाँ की वायु कितनी स्वच्छ है या कितनी प्रदूषित है। यदि दिल्ली मेट्रो में आप सफर करते होंगे तो दिल्ली मेट्रो में आप देखते होंगे कि एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ रहता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, या कई बार मेट्रो के अंदर भी आपको लाइन आता रहता है, स्क्रीन पे चलता रहता है, उसमें AQI बताया जाता है। यदि आप गौर से देखेंगे और उसमें इस तरह की चीजें भी बताई जाती है, बताया जाता है कि जो लेवल है वह गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है या जो है और पुअर कंडीशन है, वेरी पुअर है, ये सब चीजें आपको बताई जाती है, वहां भी देखने को मिलेगा। अब इसके तहत देखिए 8 प्रदूषकों को मापा जाता है। इसमें PM 2.5, PM 10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो 8 तरह की चीजें हैं इसको इसमें शामिल किया जाता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दिया गया है। इसके तहत कुछ बातें समझते हैं। यहाँ AQI बताया गया है और यह बताया गया है कि क्या कैटेगरी क्या क्या उसमें दिया जाएगा। मान लीजिए AQI जो है किसी जगह का, अगर दिल्ली का ही उदाहरण ले लेते हैं, दिल्ली का AQI जो है वह 0 से 50 यदि आ गया, इसका मतलब है कि कंडीशन बहुत अच्छा है, सांस लेने के लिए बहुत अच्छा है, लोग एकदम खुशहाल होकर के यहाँ रहेंगे। लेकिन 51 से तक अगर आता है तब भी मामला संतुष्टदायक है, आप आराम से रहिए, कोई समस्या की बात नहीं है। 101 से 200 तक अगर AQI पहुंच जाता है, इसका मतलब है थोड़ी सी चिंतित होने की बात है। अभी मामला गंभीर तो नहीं हुआ है, लेकिन चीजें जो है उतनी अच्छी भी नहीं है। लेकिन 200 से बाहर जैसा ही निकला, 201 से 300 तक, तब ये मामला खराब हो गया, यह पुअर हो गया AQI। ठीक है, AQI पुअर हो गया और यहां पर सांस लेने में तकलीफ होगा। अब देखिए यहां पर मैंने औसत आपको बताया था, अक्टूबर 2023 में 210 और अक्टूबर 2022 में 210, और यहां अगर आप देखेंगे ये एवरेज था, ये जो आंकड़ा है ये एवरेज था, वैसे भी 400 है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो एवरेज भी अगर आप देखेंगे तो 200 से ऊपर था, 210, तो 201 से 300 तक क्या आता है, पुअर आ जाता है AQI, यानी कि कंडीशन बहुत खराब है। 301 से 400 तक अगर स्थिति जाएगा तब स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी, यानी कि 400 का आंकड़ा अभी टच कर रहा है अक्टूबर में, और 400 से 500 तक गया, 401 से 500 यानी कि 400 से पार निकला, तब तो स्थिति गंभीर बता दी जाती है और तब नौबत ये आ जाता है कि आप स्कूल बंद कीजिए, बच्चों को घर से बाहर मत निकलने दीजिए, वृद्ध व्यक्तियों को भी घर से बाहर मत निकलने दीजिए, जितने भी निर्माण कार्य हैं तत्काल बंद कर दीजिए। दिल्ली में ऑड इवन चीज़ों की आप देखते होंगे, ये गाड़ियों को लेकर के लगाया जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज बढ़ाया जाता है, सरकार विभिन्न तरह का काम करती है, रोड पे पानी से छिड़काव किया जाता है ताकि पॉल्यूशन वगैरह ना हो, मतलब तरह तरह के इंतजाम जो है शुरू कर दिए जाते हैं, चूंकि स्थिति अब बेहद गंभीर हो गई है, यहाँ पर सांस लेने में ही लोगों को तकलीफ हो रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का कारण क्या क्या हो सकता है, देखिए एक तो कारण दिल्ली में यह है कि दिल्ली जो है ना एक छोटा सा जगह और चारों तरफ ये जो है अन्य स्टेट से घिरा हुआ है, जहां एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा आ जाता है, फिर हरियाणा आ जाएगा आपको, फिर पंजाब एक तरह से घिरा हुआ है, बगल में इधर राजस्थान, उधर ऊपर में आप देखेंगे हिमाचल, उत्तराखंड। तो दिल्ली कई राज्यों का प्रदूषण सोखता भी है, ठीक है, कई राज्यों से प्रदूषण यहाँ पर पहुंच जाता है, ये कहने का मेरा तात्पर्य है। तो क्या होता है अगर आप देखेंगे पंजाब वगैरह में, हरियाणा वगैरह में पराली जलाई जाती है। पराली को लेकर के एक लेक्चर मैंने लिया था, यानी कि जो फसल होता है, फसलों को मशीन से ऊपर से काट लिया जाता है, ठीक है, तो फसल की डंडियां जो रहती है वह फिर बच जाता है, उसको किसान क्या करते हैं, चूंकि मेहनत कम लगे या धन कम लगे, उसको नहीं काटते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता है, और यह आग क्या एक कट्ठा दो कट्ठा में नहीं होता है, कई हेक्टेयर कई एकड़ में होता है। इस स्थिति में क्या होता है, वहां धुआं बहुत होता है और वह दिल्ली की तरफ फिर पंजाब हरियाणा से मूव करता है। तो यहाँ पर दिल्ली में जो है इस वजह से भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण इसे माना जाता है, वाहनों से होने वाला वायु प्रदूषण, चूंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा वाहन हैं लोगों के पास, इस वजह से भी बहुत ज्यादा यहाँ पर वायु प्रदूषण की स्थिति देखी जाती है। घरों का निर्माण बहुत ज्यादा हो रहा है, चूंकि दिल्ली में बाहर से लोग आ रहे हैं,
शहर पर रहने का दबाव बन रहा है, तो बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, इस वजह से घरों का निर्माण होगा या अन्य भी निर्माण कार्य जो चल रहे हैं, रोड बन रहे हैं, नाला बन रहे होंगे, सब में इससे प्रदूषण तो होगा ही। सड़क की धूल अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह होती है, इसीलिए आप जाएंगे सड़कों पे दिल्ली में देखेंगे तो नगर निगम के द्वारा आप देखेंगे सड़कों पे धूल पे पौधों पे पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि धूल जो है वह जमीन पे बैठा रहे। औद्योगिक प्रदूषण अपने आप में एक बड़ा मसला है, क्योंकि दिल्ली के इर्द गिर्द अगर आप एनसीआर पे नजर दौड़ाएंगे तो एक तरफ आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा मिलेगा, दूसरी तरफ मेरठ मिलेगा, कहीं आपको गुरुग्राम मिलेगा। इन सब जगहों पे, चाहे वो फरीदाबाद हो, इन सब जगहों पे क्या है, औद्योगिक कारखाने हैं, तो वहां से जो प्रदूषण निकलता है वह भी दिल्ली के लिए खतरा बनता है। उसके बाद बिजली संयंत्र, अब बिजली तो हम सबों को चाहिए, लेकिन कोयले से चलने वाले जो बिजली संयंत्र हैं तो निश्चित तौर पर वहां भी प्रदूषण वहां से निकलेगा। सर्दियों के दौरान जो है वायु स्थिर हो जाता है, इसलिए मैंने क्या कहा था कि अक्टूबर का महीना जैसा ही आएगा, अक्टूबर से दिसंबर सबका महीना, आप देखेंगे कि वायु प्रदूषण अचानक से बढ़ जाएगा। तो सर्दियों के दौरान जो है स्थिर वायु हो जाएगा और इस वजह से क्या हो जाएगा, प्रदूषक वायु जो है वह स्थिर हो जाता है और दिल्ली से बाहर नहीं जा पाता। क्योंकि अगर मूवमेंट होगा तो क्या होगा, वायु दिल्ली में आया, मूव करके आगे निकल जाएगा, किसी और जगह पे जाएगा, किसी और शहर की तरफ जाएगा। लेकिन सर्दियों में स्थिरता आ जाती है, इस वजह से दिल्ली में प्रदूषक वायु जो है वह रह जाते हैं, कह सकते हैं उनको दिल्ली में रहना जो है उनके लिए सहज हो जाता है, प्रदूषक वायु की स्थिति कहूं। इसलिए दिल्ली में देखा गया है कि प्रदूषण जो है लगातार बढ़ता चला जाता है। अब तो यह तो कारण हो गया, समस्या भी हमने देख लिया, लेकिन समाधान क्या हो सकता है, इस पर चलेंगे। देखिए, समाधान वही होता है जो समस्या का कारण होता है, यानी कि पराली अगर जलाई जा रही है तो इस तरह की व्यवस्था की जाए वहां के स्थानीय सरकारों के द्वारा, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, कि किसानों को उचित मुआवजा दें, किसानों को इस बात के लिए जागरूक करें कि भैया आप पराली जलाइए मत, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। हालांकि वहां के स्थानीय सरकार तरह तरह का इसके लिए योजना ला भी रही है, किसानों को मुआवजा दिया भी जा रहा है, और किसान यदि बात ना माने तो निगरानी तंत्र को भी मजबूत करने की जरूरत है और उस पर सख्त कार्रवाई करने की भी जरूरत है, जो कि वहां के सरकार के द्वारा किया भी जा रहा है। लेकिन ये अभी तक बहुत अधिक व्यवहारिक रूप में दिखता हुआ नजर नहीं आ पाता है। पराली से जैविक खाद बनाने के लिए भी काम किया जा सकता है, इसके लिए संयंत्र बनाया जा सकता है। बायोगैस प्लांट की बात जरूर की जाती रही है, कई जगह यह बनाया भी गया है, इसके लिए पराली का उपयोग किया जाता है और इससे क्या होगा, किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा। जो पराली आप जला देते हैं उसी से आप बायोगैस प्लांट बना लीजिए, जैविक खाद बना लीजिए, उसको आप बेच दीजिए, उससे आपका आर्थिक लाभ होगा। तो जो किसानों की आय दोगुनी करने की कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं, उसको लेकर के हम बात करते हैं, वह भी इससे पूरा हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या में देखिए निश्चित तौर पर वृद्धि करना होगा। सभी आदमी जो है अपने कार से चल रहे हैं, एक आदमी चल रहा है एक कार से, एक घर में 4-4 कार है, तो यहाँ इस तरह की समस्याएं फिर होगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाइए, यानी कि मेट्रो से सफर कीजिए। दिल्ली में बस है, दिल्ली सरकार की काफ़ी अच्छी अच्छी बसें हैं, तो उस बस से चलिए आप। इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर वायु की गुणवत्ता जो है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल से चलने वाले जो वाहन हैं उसकी संख्या को कम करना पड़ेगा, और दिल्ली में आप जानते हैं सीएनजी होता है या बैटरी से चलने वाले वाहन होते हैं, तो इन सबका इस्तेमाल जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा। कोयला का उपयोग निश्चित तौर पे कम करना पड़ेगा। मैंने पहले कहा कि जो बिजली संयंत्र दिल्ली में है या इसके इर्द गिर्द के राज्यों में, तो बहुत सारे बिजली संयंत्र जो है वह कोयला के मदद से चलता है, तो उसका भी उपयोग आपको कम करना पड़ेगा। और इसके लिए जो गैस या हाइड्रोजन गैस, स्वच्छ ईंधन के स्रोत, इस सब का उपयोग को आप प्रोत्साहन कर सकते हैं। सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन संसाधनों की देखिए कमी है, इस वजह से एक चुनौती भी है। समस्या है लेकिन चुनौतियां हमारे पास ये है कि बजट नहीं है, संसाधन नहीं है, अभी रेगुलेशन कैसे करें, नीति निर्माण बहुत अच्छे से नहीं हुआ, तो ये सब चीजें जो है एक समस्या का कारण बनता जा रहा है। प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रदूषण शुल्क या उपकर लगाया जाना चाहिए। यह बात मैंने पहले भी कहा था कि अगर पराली कोई जलाते हैं तो उसको दंड आप दे सकते हैं, और ये किया भी जा रहा है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कुछ कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रम पर हम एक नजर दौड़ाएंगे और आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि यह टॉपिक यहाँ से, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका पीडीएफ जो है संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो संस्कृति आईएएस का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम आरंभ इसका 2019 में किया गया था। लक्ष्य क्या रखा गया था, वायु गुणवत्ता में सुधार करना। नोडल मंत्रालय क्या रखा गया था, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन यह काम दिया गया था। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, इसकी शुरुआत जो है यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कीजिए, और इसकी शुरुआत जो है 2017 में की गई थी। इसका क्रियान्वयन जो है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM को दिया गया था, इसी के द्वारा अभी भी किया जा रहा है। और यह क्या करता है, एक
आपातकालीन प्रक्रिया योजना है, इमरजेंसी के कंडीशन में यह स्कीम चला दिया जाता है, इस तरह का काम किया जाता है। और यह दिल्ली और एनसीआर यानी कि दिल्ली जो है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो पड़ता है उसमें वायु की गुणवत्ता खराब होने पर लागू हो जाती है। और ग्रैप को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भाग देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है यानी कि AQI की जो मैंने बात किया वह यदि 201 से 300 के बीच में होगा तो स्टेज 1 उसे कहा जाएगा। यहाँ देख लीजिए 201 से 300 कहा गया है, तो यह स्थिति अपने आप में बहुत दयनीय हो जाता है, यहाँ से आपको काम करना पड़ेगा, इमरजेंसी लागू हो गया यहाँ से। स्टेज 2 में जो होगा AQI जो होगा 301 से 400 के बीच होगा, और अभी कहाँ 400 का आंकड़ा टच कर चुका है, तो यह है बहुत पुअर कंडीशन में पहुंच गया है। और स्टेज 3 में AQI हो जाएगा 401 से 450, यहां पर रख दिया गया है। यहां पर देखिए यह जो स्थिति है वह गंभीर स्थिति में आता है। 400 प्लस जैसे ही होगा ना तो गंभीर स्थिति में AQI आ जाता है। और स्टेज 4 में जो है 450 से अधिक रखा गया है, यानी कि अब स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी है, उसके हिसाब से काम करेगा। भारत में कुछ प्रदूषित शहरों के संबंध में बात कर लेते हैं। जब भी हम भारत में प्रदूषित शहरों की बात करते हैं या फिर वायु गुणवत्ता की बात करते हैं, हमारे दिलो दिमाग में एक ही शहर का नाम सबसे पहले आता है, वह है देश की राजधानी दिल्ली। ठीक बात है, लेकिन दिल्ली के अलावा भी देश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण या उसके समकक्ष प्रदूषण देखने को मिलता है। जैसे अगर आप टॉप 10 सिटीज के बारे में देखेंगे कि टॉप 10 शहर ऐसे कौन हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं, तो आपको दिल्ली जो है वो नंबर 1 पे मिलेगा। और दिल्ली के अलावा देखिए पटना नंबर 2 पे है, तो बिहार की राजधानी पटना है। बहुत सारे लोग जो हैं स्टूडेंट जो मुखर्जी नगर वगैरह में रहते हैं वो दिल्ली छोड़ के इसीलिए पटना शिफ्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जो दिल्ली की आबो हवा है ना, अब वो रहने लायक बच नहीं गई है, हम पटना जाके तैयारी करेंगे। पटना जो है दूसरे नंबर पे है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद पटना के बगल में ही पड़ता है मुजफ्फरपुर, बिहार में ही, तो मुजफ्फरपुर में भी है। फरीदाबाद जो है हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली के बगल में NCR पड़ता है, वहाँ भी। नोएडा NCR दिल्ली में ही आता है, उत्तर प्रदेश में। और गाजियाबाद ये भी NCR दिल्ली में आता है, उत्तर प्रदेश में। मेरठ जो है यह आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है। और यहाँ पर नालबारी, उसके बाद आसनसोल और ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है, MP में। तो अब देखिए ये जो टॉप 10 शहर हैं इसमें से कई शहर, एक तो दिल्ली है और उसके आसपास के कई शहर आपको नजर आएंगे इर्द गिर्द के। इसीलिए दिल्ली का पर जो प्रेशर है ना, मैंने पहले ही कहा कि इसके आसपास के शहर जो हैं वह भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाने के लिए। संभावित प्रश्न इस पर देख लेते हैं, और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है। वायु गुणवत्ता सूचकांक को कब शुरू किया गया? 4 विकल्प दिया गया है, वर्ष 2014, वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2017। 4 में से जो भी आपको सही लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसका जवाब दीजिए। आप में से अधिकांश तो लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का भी सही जवाब आप जरूर देंगे। वायु प्रदूषण हो रहा है, यह हम सबों के लिए एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है कि हम अपने स्तर से वायु प्रदूषण जितना कम कर सकें जरूर करें। तो आप इसके लिए क्या कहते हैं, आपके सुझाव क्या हैं, सरकार किस तरह से समाधान ढूंढे? क्योंकि आप एक भावी सिविल सर्वेंट हैं, इसीलिए समाधान जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।